आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक समूर्जी या मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन अर्थात एक वर्णीय इलेक्ट्रॉन किरण पुंज जिसमें इलेक्ट्रॉन की चाल हमें 5.20 गुणन 10⁶ मीटर प्रति सेकंड दी हुई है। इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र जिसका परिमाण 1.30 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला है, किरण पुंज की चाल के लंबवत लगाया जाता है, जहां किरण पुंज द्वारा आरेखित वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान के अनुपात का मान हमें 1.76 गुणा 10⁻11 कूलॉम प्रति किलोग्राम दे दी गई है। अब हम देखें तो क्या क्या मान हमें दिए हुए हैं वह हम देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की चाल, जिसे यदि हम v से प्रेषित करते हैं, स्मॉल v से, उसका मान है 5.20 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। यह मान दिया हुआ है हमें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज कुछ इस प्रकार से निकल रही है। यहाँ पर हमने उसकी दिशा यहाँ पर दे दी है। चलिए, सीधी दिशा में यदि आरेखित होती है तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा हमने उसके निश्चित वेग के अनुसार v के रूप में दे दी है। यहाँ पर इसे हम स्मॉल v से प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जा रहा है। अब बोला गया है कि प्रश्नानुसार दो स्थितियाँ यहाँ पर बना दी गई हैं कि उसके लंबवत यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रख दिया गया है, जिसमें से एक को हम यदि n से प्रस्तुत करें, दूसरे को s से प्रस्तुत करें, तो इसके पथ के अभिलंबवत हमें यह चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, जिसकी तीव्रता b हमें कितनी दी हुई है प्रश्न में 1.30 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला के रूप में। चूंकि यदि हम देखें कि इलेक्ट्रॉन सरल पथ में सरल रेखा पर गतिमान थी निश्चित वेग v से, उसके अनुसार उसके द्रव्यमान के अनुसार गतिज ऊर्जा थी। अब जब वह इस पथ से जा रही है, उसके लंबवत यदि चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी उस पर एक बल लगाया जाएगा। बल लगाने के कारण उसकी जो स्थिति सरल रेखा पर थी वह वहां से परिवर्तित होकर के किस प्रकार हो जाएगी, वृत्ताकार पथ के रूप में, इस चुंबकीय क्षेत्र पर बराबर रूप से लगने वाले बल के कारण। जहां यहाँ पर हम उसके पथ को यदि वृत्तीय पथ कहते हैं तो उसकी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी, जिसके अनुसार वह वहां पर वृत्ताकार पथ पर गति करती है या घूमती है। अब इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल, इसको हम पहले देख लें तो चुंबकीय क्षेत्र b के कारण उस पर चुंबकीय क्षेत्र जो उसकी स्थिति को विक्षेपित कर करके वृत्ताकार पथ पर ला देती है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल इस प्रकार क्या होगा, इसे हम किस प्रकार लेते हैं, F से प्रेषित करेंगे, वह होता है b इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके वेग के गुणनफल के बराबर। यह होता है चुंबकीय क्षेत्र में किसी कण पर, आवेशित कण पर लगने वाला बल का परिमाण। अब चुंबकीय क्षेत्र पर यह जो बल लगा हुआ है, यही उसे इस वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। आवश्यक अभिकेंद्र बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे Fc से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका परिमाण होता है mv वर्ग अनुपात r के रूप में। देखिए, अब जब यहाँ पर वह गति कर रही थी, उस पर लगने वाला बल जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहा था और उसे अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा था, तब हम उसे संतुलन की स्थिति में क्या लिख सकते हैं, दोनों का जो बल का परिमाण है संतुलन की अवस्था में वह होने वाला है बराबर। इसे हम लिख सकते हैं Fc बराबर F, जो यहाँ पर b के कारण, यहाँ पर हमने इसे b से प्रस्तुत कर रखा है। ठीक है, हम लिख लेते हैं mv वर्ग अनुपात r के रूप में, जहाँ fb का मान हम लिखें b/e/v के रूप में। देखिए, अब हमें किनके मान दे दिए गए हैं। पहले v और v के मान को हम काट देते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें r का मान निकालना है। तो देखिए, r के मान को यदि हमें निकालना है तो हम इसे 1:r के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और हमने क्या किया, देखिए b e था और नीचे हमारे पास v गुणा m आया। देखिए क्या क्या अनुपात हमें मिले। यहाँ पर 1:r अर्थात r त्रिज्या, वह त्रिज्या हमें याद करनी है, जहाँ b चुंबकीय क्षेत्र, v उसमें त्वरित वेग को और E/m आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को बताता है, जिसे इलेक्ट्रॉन के लिए हमें इसे E से लिख देते हैं। ठीक, अब हमें त्रिज्या जो यहाँ हमें निकालनी है, हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं। त्रिज्या के लिए हमने इसे r लिखा, r को यहाँ पर पक्षांतरित किया, हमारे पास v/b और नीचे 1:पर E/me का मान मिलता है। अब देखिए, v हमें वेग को प्रेषित करा था, वेग का मान हमारे लिए कितना था, 5.20
गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड हमें दिया हुआ है। और नीचे हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह हमें दिया हुआ है 1.30 गुणा 10 की घात ऋण 4 टेस्ला के रूप में, जहां इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात हमें कितना दिया हुआ है 1.76 गुणा 10 की घात 11 कूलॉम प्रति किलोग्राम। अब इसे हल करें तो त्रिज्या के रूप में हमें अंतिम रूप से कितना मान मिलता है, आर के रूप में हमें अंतिम रूप से इसका मान 0.227 जो किस में होगा, मीटर में होगा, हमें मान मिला। अब यदि इस मीटर के मान को हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करें तो आर का मान हमें कितना मिलता है 22.7 सेंटीमीटर पर हमें इसका मान प्राप्त होता है। वही इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या को बताएगा जो इलेक्ट्रॉन द्वारा वृत्तीय पथ पर गति की जा रही है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर 22.7 सेंटीमीटर रहने वाला है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।